जी आप बताएं सोशल कोहेजन के बारे में यूथ क्या कर सकती है? जैसे उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का वाकया बताया कि मैंने फिर जाके सबको कहा कि भाई आप इंसानियत की बात करो, आप इस बेस पे मत लड़ाइयाँ करो, किसी के साथ वायलेंस मत करो। आप बताएं ज़रा। सर सोशल कोहेजन तो पहले तो मैंने आप यही कहा है कि आप एक दूसरे के बारे में सर्च आउट कर लें और फिर अवेयरनेस, मतलब अपनी कैपेसिटी लेवल में अपनी कम्युनिटीज़ में आप क्या अवेयर कर सकते हैं ना, अपनी कम्युनिटी को अवेयर। सो ये एक यूथ एक ऐसी एक सर मतलब शाख है जो पूरा एक दरख्त लगा सकती है सर कम्युनिटीज़ के लिए। अभी आप जितना भी आप देख लें थ्रू आउट पाकिस्तान जो भी है यूथ पे सपोर्टिव काम हो रहे हैं, यूथ पॉलिसीज़ आ रही हैं यूथ में की, तो वो इसी वजह से कि यूथ जो है हर एक चीज़ को अवेयर कर सकती है, भाग दौड़ कर सकती है। सर इनके सब पार्टी के साथ मैं आपको क्लाइमेट के हवाले से सर बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे मतलब जो अपनी फंडेड लोग होकर, जैसे फैक्सिट हैं और बहुत सारे इदारे हैं, वो सिर्फ क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं सर। सफाई हो गया, प्लांटेशन हो गई, कोई नाली की सफाई है, कोई वॉल चॉकिंग है सर। तो वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई हुई है सर उन लोगों ने। इसी तरह हम लोगों ने अपनी कम्युनिटीज़ में सर, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो मंदिर आते हैं, सफाई करते हैं। हम बहुत से बात खाने चले जाते हैं, कोई चर्च चला जाता है, मस्जिद चला जाता है, वहाँ पे जाके हम सफाई। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम मंदिर चर्च गुरुद्वारे, हम यहाँ पे रोड साइड्स पे हमने जितने प्लांट्स लगाए हैं एक बेल्ट पे सर, हमने प्लांटेशंस की हैं हमने सर। तो सर ये एक अवेयरनेस कैंपेन सोशल कोहेजन है कि हमें और चीज़ों को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए। सर हमने स्लम्स के लिए लोगों के लिए डोनेशंस की हैं, काफ़ी सारे अफ्तारीज अरेंज की हैं हमने सर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो मैंने डेफिनेटली देखा है प्रैक्टिकली, मैं खुद गया भी हूँ वहाँ पे, जो अफ्तारियाँ अरेंज की हैं या दिवाली में जितने लोग शामिल हुए हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है कि बंदा अपने घर से स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले, क्योंकि यूथ इंडिपेंडेंट तो होती नहीं है, अम्मी अब्बू जो हैं उनके पैसों पे, ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने अपने घर वालों को समझाना है, जो सबसे मुश्किल काम होता है। उसके बाद यूथ इसकी परवाह नहीं करती कि बाहर कौन है या कोई नहीं है, वो अपना काम जारी रखता है। स्टार्ट घर से होता है। आप दोनों से मेरे सवाल है, अविनाश आपसे पहले, कि घर में सबसे पहले जब when you started working with all these communities, so what was the first thing that you did? I mean, किसी तरह से तो आपने कुछ कहा होगा घर में कि मैं ये करने जा रहा हूँ, या इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के बताएं ज़रा थोड़ा सा। सर जिस टाइम पे मैंने घर में स्टार्ट काम शुरू किया, मतलब ये कम्युनिटी बेस्ड वर्कशॉप्स और अवेयरनेस सेशन, तो मेरी दादी उस टाइम पे जिंदा, अल्लाह बख्शे उनको, ज़िंदा थी, तो वो मुझे ये कहती थी कि बेटा मिल कर रहो, अपना आप जो भी काम कर रहे हैं डू योर बेस्ट, अपना अच्छा दो और मिल कर काम करें। फिर मेरी अम्मी ने भी मुझे ये कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, किसी को नुकसान ना हो, सही, किसी की ज़ात को नुकसान ना हो, किसी की कोई आप ऐसी दिल आज़ारी ना कर लें किसी बात से, मतलब आप छोटा बड़ा किसी को ना जान लें, मतलब किसी के घर आप जाएं तो आप वहाँ पे पानी ना पिएं या कोई ऐसी चीज़ ना हो। आप जब कह, वो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि जब आप जाते हैं तो आपने बिल्कुल एक न्यूट्रल इंसान की तरह जाना है। सही। तो जस्ट सर मैं आपको वाक़या शेयर करता हूँ। हम स्लम्स में थे, तो स्लम्स झोपड़पट्टी, तो सर वहाँ पे जैसे हम काम करने गए तो लोग, कोई घर से चावल बना के ले आया सर, कोई पानी लेकर आ गया, तो सर हमने उनको अपने उन्हीं के लेवल पे जाकर सर वहाँ पे डील किया। उसमें वाहिद में एक हिंदू कम्युनिटी से, तो बाकी मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे वो मुस्लिम थे, तो हमने उनके साथ सर ईद मिलन पार्टीज़ भी वो की। तो सर वहाँ पे हमने बिल्कुल एक न्यूट्रलिटी के साथ, जब मैं वापस आया तो अम्मी ने कहा कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? मैंने कहा अम्मी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो कहती है आप कुछ अचीव करके आए? तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं एक चीज़ अचीव करके आया हूँ। तो मैंने कहा वो भी हमारी तरह इंसान है। सही बात है, बिल्कुल। और हम सब इंसान हैं, हमने ये सब कुछ कहाँ लेकर जाना है, ये कपड़े ये सब कुछ। मैंने कहा मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगा कि वो आ रहे थे हमारे साथ, कोई अपने घर का कटोरे में पानी ला रहा था, कोई किसी गिलास में पानी ला रहा था, मतलब उनकी खुशी थी कि हम लोगों से कोई मिलने आए, तो हम सारी चीज़ें अपनी शेयर करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर वो एनवायरनमेंट। तो मतलब सर एक हम सब वैसे थे इंसान, मतलब हमें सर एक ही जैसे हैं, हमें कुछ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तो मैं सबको इक्वालिटी के साथ सर हमें डील करना चाहिए। तो व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग तो आपको कोई मुश्किल नहीं हुई? नहीं सर, मुझे मतलब घर में जब आप पूछे तो अम्मी अब्बू ने या बहन भाइयों में से किसी ने, अंकल्स ने, किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये क्या कर रहे हो? नहीं, किसी ने सर, मेरे घर वाले काफ़ी कोऑपरेटिव सपोर्टिव हैं और मेरे साथ बहुत सारे सेशंस में
मेरी अम्मी भी गई हैं, मेरे वालिद साहब भी गए हैं। Nice. तो उनको काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके आपकी सोशल कोहेजन काफ़ी अच्छा है, इंटरेक्शंस हैं, हम लोगों का आना जाना है एक दूसरे के घरों में, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है घर यासर, आप बताएं, व्हेन यू स्टार्टेड तो डेफिनेटली अम्मी अब्बू से आपने इजाज़त मांगी होगी, बात की होगी, बहन भाई हो गए, अंकल्स हो गए, क्योंकि ये हम बात करें सोशल कोहेजन की, तो सोशल कोहेजन में जो सबसे पहले आपका अपना घर ही आता है ना, उसके बाद आपके पड़ोसी हो गए, आपके हमसाए, सारे दोस्त यार, तो पीयर तो बाद में आता है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। बताएं ज़रा, जो फर्स्ट टाइम हाउ डिड यू ब्रेक दिस न्यूज़ टू योर पेरेंट्स? मेरा तो एक्सपीरियंस जो था वो थोड़ा सा फ़नी था। जब मैंने अपनी वालदा को कहा कि इस तरह ना हम लोग नॉन मुस्लिम हमारे साथ आए हैं, क्रिश्चियंस भी थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा उनके साथ खाना तुम भी बैठ के नहीं खाया तुमने? पहले उन्होंने मुझे कहा ना उनके साथ एक प्लेट में खाना तो नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, क्यों, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा हमने एक साथ मिलके खाना खाया है, बल्कि हम बैठे हैं गपशप। तो उनके जहन में वो बातें चलती रही। फिर ऐसा हुआ कि इनकी दिवाली सेलिब्रेशन थी, दिवाली सेलिब्रेशन। इसने मुझे कहा था कि तुम अपने साथ मतलब एक फ़ीमेल को लेके आओ, तो मैंने उस टाइम कहा फ़ीमेल, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वालदा को साथ ले जाता हूँ। सही। तो जब वो मेरे साथ वहाँ पे गई, जो उनको वहाँ पे प्यार मिला, जो उनको वहाँ पे इज्जत मिली, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका माइंड चेंज हो गया। वाह। उन और ये गवाह है, ये हमारे साथ थे उस वक्त। दिवाली की, इनकी दिवाली की सेलिब्रेशन थी, उसमें हम लोग गए थे, मुस्लिम लोग, मैं और मेरे साथ मेरी वालदा भी गई थी। तो उन्होंने जब वो देखा, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या आपको कोई फ़र्क लगे, आपको कोई लगता है, मैंने उनसे पूछा ना, मतलब अपनी वालदा से गपशप में कि क्या आपको लगता है कि इंसान नहीं है? तो उन्होंने मुझे कहा क्यों नहीं है, इंसान ही है ना। तो बस इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड क्लियर हुआ। तो अब भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है, बल्कि वो आपसे पूछते हैं कि बेटा कब आ रहे हैं फिर? नहीं, जब मैं उनको कहता हूँ ना मेरा प्रोग्राम है, कहते हैं फिर वो हिंदू और क्रिश्चियन दोस्तों के साथ है। मैं कहता हूँ कहते हैं चलो जाओ। You know, this is the best thing that you did. You started with your mom. अपनी अम्मी से आपने शुरू किया। बिल्कुल। और अम्मी जान जब हो जाए ना हमारे मुआशरे में कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड, देन इट बिकम्स वेरी इजी। बिल्कुल। तो आई थिंक यू डिड द बेस्ट थिंग। बिल्कुल। फिर अब्बू को मनाना आसान हो जाता है। क्या ख्याल है अविनाश? सर अब्बू को मनाना वज़ीर आज़म की ठीक है, सोशल कोहेजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो होम मिनिस्टर को बनाना पड़ता है, वो जाके प्राइम मिनिस्टर को बताता है, फिर बाकी जितने भी बहन भाई हैं सबको इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट ही डिड। बट लेकिन रेजिस्टेंस आई थी, हमें रेजिस्टेंस डेफिनेटली आती है स्टार्ट में यार। बिल्कुल हमें आई थी, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन ये जो यूथ का रोल है ना, इसको मैं देख रहा हूँ कि सोशल कोहेजन में कितना बड़ा ये काम हो रहा है कि आपको रेजिस्टेंस तो आती है लेकिन आप समझाते हो। बिल्कुल। यू आर नॉट फाइटिंग विद देम, यू ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार ये चीज जो है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, आजकल के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है जी अविनाश, ये जब आए इनकी मदर आई आपकी फंक्शन में, तो क्या रिएक्शन क्या था, आपके लोगों का क्या रिएक्शन था? सर हमारा तो काफ़ी कूल रिएक्शन था। मतलब हमारे जब भी दिवाली सेलिब्रेट होती है सर, तो हमारा ये खुशियों का त्यौहार होता है। तो हम जिस दिन पहला दिन होता है दिवाली का, तो सर उस दिन हम जितना भी घर में जो भी हमने बनाया होता है खुशी के प्रसाद बोलते हैं हम उसको, वो हम आपस में हमारे जो आस पड़ोस के लोग हम सब घरों में तकसीम करते हैं। वो बड़ी खुशी से आते हैं। अच्छा, वो फिर जिस टाइम हम लोग को फायर वर्क्स होते हैं तो वो सारे आते हैं हमारे साथ, फायर वर्क आतिशबाजी हम करते हैं, रात को 11-12 बजे तक वो चलता रहता है सर उसमें सारी। तो सर जब मैं इनकी अम्मी से मिला हूँ तो मुझे काफ़ी मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा कि वो एक तो वो फर्स्ट टाइम था उनका, और वो जिस टाइम वो गई हैं तो वो कहती अच्छा ये चीज़ भी होती है दिवाली में, ये चीज़ भी होती है, आप लोग तो सेम वही कर रहे हैं, हम लोगों के साथ वही मीठा खाना खा रहे हैं, वही एक जैसा काम हो रहा है। बिल्कुल। रंगोली बनाते हैं सर हम लोग, वो एक काफ़ी उन्होंने कहा अच्छा ये रंगोली काफ़ी अच्छी है। तो सर मतलब वही सर जो सिमिलरिटीज थी सर वो मिलने लग गई, तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन उनकी तरफ से आया। और वो हर साल बस फिर यासुर लोग आते हैं, फिर हम लोग के साथ दिवाली सेलिब्रेट होती है। ये जो आपने बताया ना कि उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा आया, पॉजिटिव आया, जी सर, दिस इज द थिंग दैट वी शुड अप्रिशिएट आई थिंक एक दूसरे के हवाले से। तो फिर आपने इनको इनवाइट किया ईद पे? जी बिल्कुल। जी सर। हमारे ईद के तकरीबन
2-3 दफ़ा प्रोग्राम्स हुए थे। छोटी ईद के भी जो प्रोग्राम, ईद उल फितर के, उनमें भी ये लोग आए थे। रमज़ान की तो रमज़ान में हमारी वो अफ्तार पार्टी हुई थी, उसमें भी ये लोग आए थे जी। तो इसी तरह हमारे बड़ी ईद पे जब ये लोग आए थे तो हमने इनसे पूछा था कि आप लोग गोश्त वोश्त खाओगे कि नहीं तो इन्होंने कहा था मटन खा लेंगे लेकिन बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे। तो हमने कहा जी क्यों नहीं, हम आपकी कदर करते हैं, तो हमने इनको मटन स्पेशल खिलाया था। ये जो चीज़ आपने कहा है ना, ये जो रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की, एक दूसरे के रस्म व रिवाज की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के मजहबी अकायद की रिस्पेक्ट करना, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ये अपना ले हम तो हमारा मुआशरा सबसे खूबसूरत मुआशरा। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज, क्यों? क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये अमेरिका में भी नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं सर, एग्जैक्टली अश्वेर, मतलब किसी पूरे यूरोप में ये बातें नहीं हो रही। हालांकि वहां पे दिन ब दिन वायलेंस बढ़ता जा रहा है और हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत होता जा रहा है कि यहाँ पे यूथ एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो एक दूसरे की जो इंटरेस्ट हैं उनको समझ रहे हैं, एक दूसरे की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी जिंदगी में आपको अविनाश कोई सक्सेस मिली हो और उस पे आपने थैंक्स अदा की हो अपनी दूसरी कम्युनिटीज़ का, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको ख्याल आया कि यार ये तो आपस में रहने की वजह से हुआ है, ये सक्सेस मुझे इस वजह से मिली है? जी सर, एक सक्सेस स्टोरी है सर। मतलब हम जिस टाइम हमने ये कारवां शुरू किया तो सर उसमें फर्स्ट स्टेप आ गया 2 मंथ्स के बाद सर रमज़ान आ गया। तो सर रमज़ान में हम हमारे जितने मुस्लिम्स फ्रेंड्स थे और जितना वो था, तो एक दिन हम बैठे हुए थे तो मेरे जो ये बलबीर का नाम लिया, बलबीर साहब, ये हम सब बैठे हुए, मैंने कहा यार क्यों ना हम एक अफ्तारी अरेंज कर लेना इन लोगों के साथ। तो उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना, अफ्तार अरेंज कर लेते। तो सर हमें जगह मालूम नहीं हो रही थी, जगह मालूम, फिर हमने यासिर से और 2-3 लोगों से हमने कहा यार ऐसी कोई जगह हमें बता दी जाए, मतलब जहाँ पे हम ये अफ्तार कर लेना। उन्होंने कहा यार या बस स्टॉप पे कर लेते हैं या LRH में कर लेते हैं। सर वहाँ जब हम गए ना तो सर वहाँ पे हमने वाकई ही वो जो आइडिया था सर, एक बिग अचीवमेंट थी। जब मैं वहाँ से निकला सेटिस्फाइड निकला कि सर वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं और लोग अपने उसमें होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, रिश्तेदारों के पास, रिश्तेदारों के। तो सर वहाँ पे जब हमने उनके लिए एक अफ्तार का दस्तरखान बिछाया सर, वहाँ पे हमने एक चीज़ सर्व की है और मतलब सबको खिलाने के बाद, रोज़ा अफ्तार करने के बाद लोग जा रहे थे सर वहाँ पे नमाज के लिए। और उसके बाद हमने सर आखिर में एक खजूर के साथ जिस तरह रोज़ा अफ्तार उसमें सर मैं काफ़ी अपने जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं सर उनको हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ कि सर उन्होंने लास्ट में सब चले गए हैं तो उन्होंने हमारे साथ रोज़ा अफ्तार किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी लेकिन हमने खजूर के साथ और पानी के साथ रोज़ा अफ्तार किया। सर दिस वाज माय अचीवमेंट कि मतलब मैं जब घर गया हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन के साथ गया हूँ सर। फिर उसी के बाद सर हमने ट्रांसजेंडर्स के साथ भी अफ्तार अरेंज किया सर। वो मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट था कि मतलब हम कैसा मार्जिनलाइज, जिसको हम बिल्कुल एक इमोशनल सर, वो सर जब हम वहाँ पे उनके साथ हमने उनको कहा कि हम आपके साथ एक अफ्तार करें, आप लोग हमारे साथ अफ्तार अरेंज कर लेंगे, मतलब हम लोग को तो यहाँ पे कुछ इस तरह। तो वो हमारी एक फ्रेंड थी रमशावान मैडम साहिबा, वो हमारी उस टाइम यूथ असम्बली की CM हुआ करती थी, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो फिर हमने एक प्लेटफॉर्म से एक अफ्तार अरेंज किया। तो सर वो जब मैं वहाँ से भी निकला तो सर मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव किया है तो सर ये 2 चीज़ें सेटिस्फेक्शन मुझे मिले। बहुत अच्छा कि मतलब सर बाकी तो सर ये चलता रहता है स्टेटस को और आप बड़े किसी डिग्री अचीव कर लेना, ये सर ये मुझे उसके दिस इज द ट्रू अचीवमेंट। ये सर ये सेटिस्फेक्शन थी कि आप जाके जब सोते हो तो जी सर आपका ज़मीर मुतमईन होता है, बल्कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। वहाँ पे मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मेरा भाई भी था छोटा, तो उसने कहा चल नेक्स्ट जब कर रहे हो ना अफ्तार तो मुझे भी साथ लेकर जाना। तो वहाँ पे फिर हम गए, फिर हमने सर इसी तरह अपनी कम्युनिटीज़ में भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयर किया। तो अभी सर वो एक कारवां स्टार्ट हुआ है, लोग सर वो चीज़ शुरू हो गई है। तो वॉलंटियरली सर तकरीबन वॉलंटियरली हर एक बंदा जाता है, अफ्तार अरेंज करता है, तो वो एक ट्रेंड सेट हो गया सर हम लोग। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी। कोई सक्सेस ऐसा है, कोई स्टोरी ऐसी है जिसमें आप कहते हो कि हाँ यार मेरे हिंदू सिख ईसाई कम्युनिटी के दोस्तों ने मेरे साथ मिलके की और आई फील प्राउड। बिल्कुल इसी तरह ये चक्का गली आपने पेशावर के अंदर एक अंदरूनी शहर के अंदर एक इलाका है जी, वहाँ पे सिखों का एक गुरुद्वारा है। तो 14 अगस्त आ रही थी तो हम बलबीर जिसका हम बात कर रहे हैं, इसने मुझे फ़ोन किया, यासिर क्या हाल है, ठीक ठाक हो, हम लोग यहाँ पे 14 अगस्त का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं ना।
मैंने कहा ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा अपने साथ, मैं यूथ को भी ले आऊँगा। यकीन माने जब हम उधर गए ना, तो मुझे उनके गुरुद्वारे में ऐसा लगा ही नहीं कि हम परायों में। उनके गुरुद्वारों में हमने 14 अगस्त का केक काटा, इंडिपेंडेंस डे का, मतलब जो हल्ला गुल्ला, उनकी भी यूथ आए हुए थे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा ही नहीं था कि हम गैरों में हैं। हम जब बाहर देखते हैं, हम सिखों को देखते हैं, तो मतलब एक हम बीइंग अ मुस्लिम हम देखते हैं तो लोग देखते हैं किसी और नज़र से देखते हैं ना, लेकिन जब हम देखते हैं हमें बिल्कुल फ़र्क ही नहीं लग रहा था कि ये मतलब हम में से नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम में से ही हैं और हमारे मतलब दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। इसी तरह एक वाक़या बताता हूँ, ये जब पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ था, तो एक फैमिली ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ज़रा राशन वाशन की ज़रूरत है ना। मैंने पहले इसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार तुम कोई ट्रस्ट देखो, तो फिर मैंने बलबीर को फ़ोन किया। तो हमारे पास एक और सिख कम्युनिटी से थे, जतिंदर सिंह, उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार मेरे पास राशन आए, उन फैमिली को ले आओ और मैं उनको दे दूंगा। तो जब हम गए तो ये सिख कम्युनिटी के मेंबर वहाँ पे खड़े थे ना, तो इनके थ्रू उनको मिला, तो उस मुस्लिम ने जो उनको दुआएं दी हैं, उस टाइम मैं पास खड़ा था ना, उस मुस्लिम ने जो बेवा थी ना, गरीब, उसने मुझे भी दुआएं दी हैं और उनको भी दुआएं दी हैं। तो उस टाइम जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है, मैंने उसको इतना शुक्रिया अदा किया, मैंने कि आपकी वजह से मुझे दुआएं मिल गई हैं। वाह, आप दोनों की सक्सेस स्टोरी इस हवाले से जो मैंने सुनी है, तो इट्स इमोशनल एज वेल, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी फील होता है कि यार हमारी यूथ सोशल कोहेजन के हवाले से कितना काम कर रही है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आम बंदे के बस का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि जिस माहौल में गुर्बत ज़्यादा हो, वहाँ पे ये काम ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या आपके ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन एरिया से हो, या बिल्कुल जो हम कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हो? जी सर, बेसिकली हम लोग कम्युनिटी, आप पता है हमारे यहाँ पे तकरीबन लोअर मिडिल क्लास के काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन Very सर nice. उनका सर इंथुजियास्टिक है सर, वो एक पैशनेट है कि जो कुछ पैसे नहीं है लेकिन हम हाजिर हैं। सर वो आते हैं, हम उनके साथ सर उनकी जो भी होती है, मतलब कोई कहीं ना कहीं से सर हम आपस में पॉकेट मनी डालकर फंड अरेंज कर लेते हैं। तो सर हम उसको ये जाहिर नहीं होने देते कि मतलब आप कोई लोअर मिडिल क्लास हैं या कुछ और। सर हमारी कम्युनिटी नहीं, सर हमारे साथ और भी जितने लोग हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि यार, मतलब उनको कभी हमने ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि आप लोअर मिडिल क्लास हैं या कुछ नहीं है। हम सारे इक्वल्स, अगर वो बस में जाते हैं तो हम बस में जाते हैं, अगर वो पैदल जा रहे हैं तो हम पैदल जा रहे हैं, अगर एक ही बिरयानी खा रहे हैं तो सब बिरयानी ही खा रहे हैं। हम अक्सर हम लोग हमारी गैदरिंग होती है तो सर हम कोई बड़े स्पॉट पे नहीं जाते, छोटा सा बिरयानी का सेंटर कोई देख लेते हैं, वहाँ पे जाके 15-20 लोग हो जाते हैं, बिरयानी खा लेते हैं। तो उसमें ये होता है सर सब पैसे डाल लेते हैं, तो एक सर यूनिटी भी हो जाती है सर, खाना भी खा लेते हैं, और सर किसी को ये रियलाइज़ नहीं होता कि यार मैंने कुछ बहुत बड़ा बंदा है, ये बहुत छोटा। तो सर हम एक सब डाउनफॉल सा हमारा सिस्टम है सर।